अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नदा वहीद और सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम दैट इज सोशियोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस। यानी कि सोशियोलॉजिकल और डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस क्या है सोशियोलॉजी में। तो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, यानी जिसमें हम ह्यूमन सोसाइटी और उनके इंटरेक्शन यानी सोशल इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। तो एक सिस्टमिक स्टडी सोशियोलॉजी की, और इसमें हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा हम उन लोग इंटरलिंक कर रहे होते हैं, उनके क्या कनेक्शंस हैं, सोशल कनेक्शंस क्या है, सोशल इंटरलिंक क्या है, वो हम स्टडी कर रहे होते हैं। अब इस पे सोशियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कौन सी होती है, इट इज़ रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस बेसिकली हम इसमें किसी भी इंसान की, कोई भी पर्सन है, हम उसकी जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, कल्चरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे बात कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू साइकोलॉजिकल और पर्सनल। जब साइकोलॉजिकल या पर्सनल बात आ रही है तो पर्सन इंडिविजुअल उसकी पर्सनली बात हो रही है, उस पर्सन की हम बात करें। लेकिन जब हम सोशोलॉजिकल इन्फ्लुएंस पे बात कर रहे हैं तो हम उसके कल्चर पे बात कर रहे हैं, हम उसके एनवायरमेंट पे बात कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इम्पैक्ट डालती किसी भी इंसान की हेल्थ के ऊपर, यानी लोगों से जो इंटरलिंक कर रहा है, जो उसका कनेक्शंस है एनवायरनमेंट का, कल्चर का, वो कितना हेल्थ और इलनेस पे लिंक कर रहा हो, तो वो हम पढ़ते हैं। डेमोग्राफी भी सोशियोलॉजी की एक सब फील्ड है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं, यानी हमारे पास जो डिफरेंट पॉपुलेशन है, उनका साइज, उनकी कॉम्पोजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब हम इसमें पढ़े होते हैं डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस में। जो बहुत सारी जो सोशोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं डेमोग्राफिक एनालिसिस यूज़ करते हुए अपनी जो है रिसर्च में यूज़ कर रही होती हैं। अगर आप देखें कोई भी रिसर्च की हम बात कर रहे हो तो रिसर्च में अगर हम नेक पेन ही देखें तो नेक पेन की प्रेवलेंस कैसे आएगी, जब हम उसका डेमोग्राफिक डेटा लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च में हम देखें तो हम बहुत ही ज़्यादा डेमोग्राफिक डेटा पे लिंक कर रहे होते हैं, और डेमोग्राफिक डेटा जो बहुत सारी रिसर्चेज में हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। तो हमें जब कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी रिसर्च रिलेटेड सवाल होता है, कुछ भी आप स्टडी फाइंड आउट करें, तो हमें ये देखने के लिए कि कितने लोगों को क्या मसला है, तो हम क्या करते हैं, हम डेमोग्राफिक डेटा यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा देखें, जब भी हम रिसर्च, अभी एक एग्जाम्पल उन्होंने बताई है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें एग्जाम्पल है कि जितना हमारा पॉपुलेशन साइज़ होगा और उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, एनर्जी एंड हाउसिंग भी उससे लिंक करी है। अगर आपके पास ज़्यादा पॉपुलेशन और खाना कम है, पानी कम है, एनर्जी कम है या हाउसिंग कम है, घर कम है, तो ऑब्वियसली लोग जो है आपस में जो है बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, लड़ाई का जो तसादुम जो है, कोई इक्वलाइजेशन नहीं होगी लोगों के बीच में, और फिर वो इन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा झगड़ेंगे, लड़ेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक कर रहा होता है सोशियोलॉजी का लिंक विद डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस के साथ। पॉपुलेशन साइज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है जब हम बात करते हैं खाने की, पानी की। साफ़ पानी हम सबको मुहैया नहीं कर सकते अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन साइज़ है। तो अगर ये सब चीज़ें जो हैं, पॉपुलेशन साइज़ अगर बढ़ जाए तो हमारे पास गुर्बत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारे पास जो खाने के इशूज़ हैं, लोगों को भूख का इशूज़, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एनवायरनमेंट जो है कंट्रोल करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, साफ़ पानी सबको मुहैया करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, बेसिकली इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे सोसाइटी जो है मूव कर रही होती है हाई बर्थ एंड डेथ रेट से लो बर्थ एंड डेथ रेट्स के ऊपर। यानी बेसिकली जो हम इस थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसकी 4 स्टेजेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हाई बर्थ एंड डेथ रेट से लो बर्थ एंड डेथ रेट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। यानी कि किसी भी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें बता रही होती है। सबसे पहले प्री इंडस्ट्रियल होती है, उसके बाद अर्ली इंडस्ट्रियल स्टेज है, देन मैच्योर इंडस्ट्रियल, देन पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज है। वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 स्टेज इज प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। बेसिकली क्या है ये हमारे पास जो स्टेज, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, यानी पैदा भी लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके साथ साथ डेथ रेट भी ज़्यादा है। यानी हमारे पास लोग तो हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग हैं जो पैदा भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं क्योंकि पानी की कमी की, साफ़ पानी की मुहैया नहीं है, उसकी वजह से डिजीज़ हो रही हैं, खाना कम है, और उनके पास फैसिलिटीज़ कम है, पैसा कम है, अफोर्ड नहीं कर सकते, मेडिकल केयर के लिए गए ही नहीं है,
और ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी गुर्बत बहुत ज़्यादा है, यानी लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। यानी ऐसी कंट्रीज़ जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, और उसमें जहाँ पे बहुत सारे लोग पैदा भी हो रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं, क्योंकि वो अपने अफोर्ड ही नहीं कर सकते, गरीब है, कहाँ से करेंगे। तो इसमें जो है ना, उनकी पॉपुलेशन जो होगी ना, वो ग्रो बहुत कम करेगी। यानी वो मुल्क कम तरक्की कर सकेगा जहाँ पे लोग पैदा भी हो रहे हैं, साथ साथ लोग मर भी रहे हैं। तो बहुत कम लोगों के पास जो है अवेलेबिलिटी है कि वो ग्रो कर सके। इस स्टेज को हम प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी अब जो है कोई भी जो मुल्क तरक्की करता तब है जब हमारे पास क्या हो गया कि बर्थ रेट जो है एज कम्पेयर टू डेथ रेट ज़्यादा है, यानी डेथ रेट वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो गई है। जब डेथ रेट कम होना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उस मुल्क की जो आवाम है वो तरक्की कर पाएगी। किस वजह से? अब जो उनकी हेल्थ का जो सिस्टम है वो बेहतर हो गया, खाने को प्रॉपर मिल रहा है, अब जो है वो प्रॉपर क्लीनलीनेस है, यानी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वो चीज़ें फैसिलिटीज़ ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं। दैट इज़ द सेकंड स्टेज जिसमें अब जो है हमारी पॉपुलेशन वो ग्रो कर रही है। इस स्टेज में ओवर पॉपुलेशन का एक इशू है, यानी कि अब जो है हमारे पास आवाम ज़्यादा हो गई लेकिन वो सोसाइटी को इतना सपोर्ट नहीं कर रही है। यानी हमें सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए, जो भी मुल्क है, जो भी सोसाइटी, उसको सपोर्ट करने के लिए वो लोग भी तो चाहिए जो कि पार्टिसिपेट कर सकें। थर्ड स्टेज हमारे पास आती है, दैट इज़ एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन स्टेज। इसमें क्या है, अब हमारी पॉपुलेशन तो ग्रो हो रही है लेकिन कम हो रही है, लेकिन हमारे पास जो है डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों लोग हैं, यानी लोग मर भी कम रहे हैं और पैदा भी कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? ड्यू टू अब जो है फर्टिलिटी कंट्रोल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और एनी जो कोई भी प्रिकॉशंस वगैरह ना, जिसकी बेसिस पे अब क्या हो रहा है कि अब जो है लोगों को अवेयर कर दिया गया कि फर्टिलिटी कंट्रोल कैसे की जा सकती है और कैसे करनी चाहिए। अब हमारे पास जो बर्थ रेट होगा वो एज़ कम्पेयर टू बिफोर अब हमारे पास क्या होना शुरू हो गया, कम हो गया। तो यानी कि अब हमारे पास फैसिलिटीज़ भी हैं, बर्थ रेट भी हमारे पास कम है, डेथ रेट भी हमारे पास कम है। अब जो है जो मुल्क है, जो भी सोसाइटी है, अब वो तरक्की की तरफ ज़्यादा आ गई है। इस स्टेज को इसीलिए एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन स्टेज भी कहते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास स्टेज 4, दैट इज कॉल्ड पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज। इसमें क्या हो गया कि अब जो लोग हैं वो ज़्यादा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या करना शुरू हो गया, एम्प्लॉयड हो गया। अब आपकी सिर्फ मेल्स नहीं, आपकी फीमेल्स भी क्या कर रही है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है और वो भी हेल्प आउट कर रही है किसी भी मुल्क को ग्रो करने के लिए। तो जब अब आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्टेबल सिस्टम है, यानी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है लेकिन वेरी स्लोली, और इसी तरह डेथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। अब जो लोग वहाँ, अब जो सोसाइटी के लोग हैं, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, हर बंदा सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हर बंदा अपनी सोसाइटी में रोल अपना प्ले कर रहा है। तो जब आपका मुल्क कभी भी किसी भी स्टेज में, इस स्टेज में कि जहाँ पे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो मुल्क, वो सोसाइटी हमेशा ज़्यादा तरक्की करती है। दैट इज़ द स्टेज पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कोई भी मुल्क, कोई भी सोसाइटी ऐसे तरक्की नहीं करती, वो इन सारे स्टेजेस से गुजर के ही तरक्की करती हैं। तो आप ये देखें कि आपका जो मुल्क है, आपकी जो कंट्री है, आपकी सोसाइटी है, वो कौन सी स्टेज पे है। तो कोई भी एंड आखिरी नहीं होता, आप कभी भी तरक्की कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।